जय माँ। श्री माँ का योग, ये इस श्रृंखला का जो मुख्य टाइटल है, वास्तव में ये इस प्रकार से है क्योंकि ये योग जीवन में कोई भी ऐसी गति नहीं, कोई भी ऐसा मानव प्रकृति का भाग नहीं, कोई भी ऐसी अभीप्सा नहीं, कोई भी ऐसी आशा नहीं जिसको वो छोड़ देता है। तो ये योग जीवन के साथ साथ चलता है, जीवन के भीतर जाकर के चलता है। और इसीलिए इसमें अगर हम श्रीमा श्री अरविंद की वाणी पढ़ें तो हम एक चीज़ जो अद्भुत दिखती है कि पहली बार बार मैं ये बात कहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि पहली बार आध्यात्मिक इतिहास में दो अवतार जिन्होंने इतने विस्तार से कोई भाग नहीं छोड़ा, जीवन का कोई हिस्सा जिसको समझना हो हमें, या जीवन में कोई कृत्य हो, कठिनाई हो, हर चीज़ में उन्होंने अपना प्रकाश दिया है। तो ये एक अद्भुत बात है और ये इसका हम लोगों को पूरा इससे लाभ भी लेना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। तो आज जो हम लोग विषय लेने वाले हैं वो हम लोग 1956 की कन्वर्सेशंस में चल रहे हैं। 1956 सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद के जो माता जी के वार्तालाप हैं। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग पूरा एक 29 अगस्त 1956 इसकी एक वार्ता है माता जी की, जिसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से मां लेती हैं और तीनों अद्भुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है जो जिसको आज के समय में हम लोग बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस देते हैं कि टू बी स्पॉन्टेनियस। हो सकता है कि जो पास्ट जनरेशन है वो इसको ना देती हो इम्पॉर्टेंस, लेकिन आधुनिक समय में जो युवा पीढ़ी है वो इसको बहुत इम्पॉर्टेंस देती है, टू बी स्पॉन्टेनियस। और दूसरा है कि हमारे आज के जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कठिनाइयाँ हैं, जीवन उतना सरल नहीं रहा जैसा होता था, और डिवाइन की तरफ जाने में जीवन को जितना सरल हो उतना अच्छा है। तो वो सरल का अर्थ क्या होता है और कठिनाइयाँ जब आती हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। और तीसरी चीज़ है कि हम लोग अक्सर योग में ये मांग की जाती है कि हम स्वयं को भूलें। तो वो स्वयं को भूलना कैसे होता है, क्या होता है स्वयं को भूलना, इसका अर्थ क्या है? अगर याद रहता है कि हमने स्वयं को भूल गए तो वो तो भूलना नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बड़ा सा एक माँ की वार्ता है कि स्पॉन्टेनियस, अब ये स्पॉन्टेनियस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एक आधुनिक फिनोमेना है। अब इसको अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो पहले हमारे जो कृत्य होते थे, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता था तो उसमें एक सोशल अप्रूवल, सोसाइटी के नॉर्म्स थे, उसके अनुसार वो करता था। उसमें वो इस तरह से नहीं करता था कि मेरी इच्छा कर रही है, मर्जी कर रही है तो मैं कर लूँ। ये एक इनबिल्ट था, प्रोग्रामिंग थी, बचपन से माता पिता समाज से वो सीखता था और उसी के अनुसार वो कृत्य करता था। अगर वो कुछ और करे तो उसका बहिष्कार या तो प्रत्यक्ष होता था या इनडायरेक्टली होता था। जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पी रहा है तो वो छिपा करके पिएगा, नहीं तो घर बार सब लोगों के बीच में यही खबर हो जाएगी कि वो सिगरेट पी रहा है। अगर किसी की मित्रता हो गई किसी के साथ तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा समाज में। तो एक सामाजिक तौर तरीके के अनुसार से मनुष्य चलता था। अब ये चीज़ टूट गई है। टूटी क्या है? तोड़ दी गई है। तोड़ दी इसलिए गई है क्योंकि अब जो एक नई साइकिल प्रारंभ हो रही है इवोल्यूशन की, उसको सब्जेक्टिव एज कहा गया है। ये सब्जेक्टिव एज अंत में हमको इंट्यूशन की ड्योरी पर ले जाएगी, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होगी? जब हम पुरानी मान्यताएं, चाहे वो सही है या गलत हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हर चीज़ अपनी समय पे सही होती है और हो सकता है उसमें बहुत कुछ हो जो अभी भी सही हो, लेकिन काल पुरुष उन सबको भंग कर देते हैं क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज़ प्रारंभ होनी है। उसमें पुरानी मान्यताओं में जो सत्य है वो रखा जाएगा, लेकिन वो अब नए रूप में प्रकट होगा। वो उसका वो रूप है वो चेंज हो जाएगा। तो इस कारण ये जो सब्जेक्टिव एज है ये बड़ी, श्री अरविंद स्वयं बताते हैं कि इसके डेंजर्स भी हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव एज का क्या अर्थ है कि मेरी मर्जी, अगर एक उसको बोला जाए कि भाई मुझे जो लगता है सही है मैं वो करूँगा। तो आजकल अक्सर हम सुनेंगे, छोटे बच्चे भी कहते हैं कि नहीं मुझे ये सही नहीं लगता, मेरा ये करने का मन नहीं है, मैं ये चाहता हूँ तो मैं करूँगा। और माता पिता, अभिभावक सब परेशान होते हैं कि भाई हम तुझे बता रहे हैं, हम कह रहे हैं इस तरह से कर, उस तरह से कर, लेकिन ये बच्चों के अंदर ये भाव आ गया है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जीऊँगा, मेरे अंदर जो मन कर रहा है वो करूँगा। अब
इसको हम लोग जजमेंटल तौर पे नहीं देखें, क्योंकि जजमेंटल तौर पे तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन से परिप्रेक्ष्य से इसको जज कर रहे हैं, लेकिन ये एक आवश्यक मार्ग है जिससे मनुष्य गुजरेगा ही गुजरेगा, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो फिर हम माता जी ये बता रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ठीक है बी स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसका अर्थ क्या है। तो वो ये नहीं कह रही हैं ये गलत है, तुमको सुनना चाहिए समाज की बातें, माता पिता तुम्हारे प्रेम करते हैं, सही कह रहे हैं, या तुम्हारे जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, ये सब तुम्हारा भला चाहते हैं। नन ऑफ दीज थिंग्स। माँ कह रही है ठीक है टू बी स्पॉन्टेनियस। अब वो बताएंगी टू बी स्पॉन्टेनियस क्या है। वो ये नहीं कह रही कि ये गलत है, पर वो ये कह रही है कि इसका जो सच्चा स्वरूप क्या है। ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है इस कन्वर्सेशन में। और वो प्रारंभ कहाँ से करती हैं, उन्होंने एक क्लास ली है, आई थिंक 54 की या 55 की क्लास है, जो वूवे का मतलब है दी वे, द पाथ। वे मतलब WEI, ये वूवे, ये है एक चाइनीज सेज होते थे, ऋषि होते थे, लाओ त्से। कहा जाता है कि नौलिदा अपने पूर्व जन्म में लाओ त्से थे। तो उन्होंने कुछ मुख्य जीवन के प्रिंसिपल दिए, उसमें एक कहानी के रूप में उन्होंने ये कहानी लिखी है। बहुत ही अद्भुत कहानी है। मैंने तो शुरू में 2-3 बार पढ़ी, इतनी अच्छी लगती थी मुझे। ये अब मुझे पता नहीं कहाँ अवेलेबल है, शायद वाक में अवेलेबल हो, लेकिन अगर मिले हाथ में तो ज़रूर पढ़िए। माँ ने इस पर पूरी एक क्लास ली है, उनकी क्लास भी अटेंड करनी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और एक तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन सुंदर ढंग से। वो वे वास्तव में परब्रह्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने प्रश्न ये लिया है कि अगर हम, वो परब्रह्म वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग दाओ ये शब्द यूज़ करते हैं चीनी भाषा में, और चीनी परिप्रेक्ष्य में। अब वाला चीन नहीं, हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अब वाला चीन वो चीन नहीं है जो चीन की सभ्यता रही है एक समय। तो अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं या ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, खो जाते हैं, तो हमारे कृत्य कैसे होंगे, हम कर्म कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो वहाँ वो वे कहते हैं कि हैव टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली, जैसे एक पुष्प खिलता है। पुष्प के ऊपर तो बहुत सटीक बैठ जाता है, पुष्प जैसे खिलता है, बीज जैसे उगता है, स्पॉन्टेनियस, वो तो सोचते नहीं है, डेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो मनुष्य के केस में इसका क्या मतलब है, तो उस पर माँ ने कमेंट्री दी हुई है, और अब वो उसी चीज़ को ले रही हैं और विस्तार से बता रही हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। 29 अगस्त 1956, 29 अगस्त 1956। और माँ पहले थोड़ा रेफरेंस देती हैं कि तुम लोगों ने फ्राइडेज को मेरी वूवे की राइटिंग्स पढ़ी होंगी। इफ़ यू हैव लिसन, अब देखिए माँ के एक एक कृत्य में वो बिल्कुल ये जो सब्जेक्टिव एज जिसके बारे में शेर अरविंद ने ह्यूमन साइकिल में लिखा है, देखा जाए तो उसका मार्ग स्पष्ट कर रही हैं सबके लिए। If you have listened, you will remember that something said there about being spontaneous, and that the true way of living the true life is to live spontaneously. क्योंकि अगर आप स्पॉन्टेनियस नहीं जी रहे हो तो एक प्रकार से आप हिपोक्रेसी या फेक चीज़ें जो आपका सच नहीं है, फिर भी आप वो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि समाज ऐसा चाहता है। तो आमतौर पर कई चीज़ें मनुष्य इसलिए करता था क्योंकि समाज ऐसा चाहता है। तो रियल चीज़ है कि अगर सच्चा जीवन जीना है तो आपको स्पॉन्टेनियसली जीना होगा। ये भी माने कहा है कि सुपरामेंटल लाइफ में एक ही चीज़ है जो जीवन से चली जाएगी, वो है कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी, और दूसरा हिपोक्रेसी। तो ये दो चीज़ें चली जाएंगी, और वो हम देख रहे हैं आज के बच्चों में। तो इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ माँ बता रही हैं व्हाट लाओ से कॉल स्पॉन्टेनियस इज दिस। तो पहले तो डिफाइन कर रही है स्पॉन्टेनियसली क्या है। मेरे मन में कोई भी भाव आ गया, कोई भी विचार आ गया, मैं उस पर एक्ट करूँ? नहीं। माँ कहती हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग मूव्ड बाय ए पर्सनल विल, मेंटल, वाइटल और फिजिकल। मैं इसको प्रैक्टिकली इस तरह से देखता हूँ कि केवल मेरे स्वार्थ का हित, पर्सनल विल, जहाँ मैं स्वयं को केंद्र में रख करके जीवन को अगर देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो स्पॉन्टेनिटी आएगी वो एक आसुरिक स्पॉन्टेनिटी की। मन किया सुपर्णखा का, कहने लगी कि मुझे लक्ष्मण पसंद है, फिर उसका मन किया कि नहीं लक्ष्मण नहीं चलेगा तो राम जी पसंद है, या रावण का मन किया तो उसने कुछ भी किया। तो ये वो स्पॉन्टेनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो स्टैंड पॉइंट है वो पर्सनल स्टैंड पॉइंट है। वो अपने खुद के प्राण तत्व, खुद के मेंटल आइडियाज़, खुद के शरीर के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो
तो माँ कहती हैं कि इंस्टेड, मतलब उस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो ट्रू स्पॉन्टेनिटी नहीं आएगी. One ought to stop all outer effort and let oneself be guided and moved by what the Chinese call Dao. वैसे लिखने में वो TAO लिखा जाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन DAO का होता है, दाओ. इसमें बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ भी हैं. एक मैंने और पढ़ी है, द टे ऑफ ताओ एंड द टी ऑफ पिगलेट. बहुत अच्छी कहानियों के माध्यम से उस समझाते हैं. ये अगेन मॉडर्न चाइना का इससे कोई लेना देना नहीं है. मॉडर्न चाइना ने उसी तरह से ख़त्म कर दिया अपनी इस महान सभ्यता को, जैसे पाकिस्तान के आलिम उलेमा ने सिंधु सभ्यता जो उनकी घाटियों में पनपी थी उसको समाप्त कर दिया. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि माँ कहाँ किस चाइनीज़ की बात कर रही हैं. विच दे आइडेंटिफाई विद द गॉड हेड, मतलब दाओ क्या है? गॉड और द सुप्रीम प्रिंसिपल और द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स और द क्रिएटिव ट्रूथ, इंडीड ऑल पॉसिबल ह्यूमन नोशंस ऑफ द डिवाइन एंड द गोल टू बी अटेन्ड. तो माँ यहाँ कहती हैं कि वो कहते हैं कि तुमको यू शुड बी गाइडेड बाय द डिवाइन. बेसिकली सिंपल अर्थ में कि तुम्हें मेंटल कंसेप्शंस, अपने निज के स्वार्थ, निज का मुझे की क्या अच्छा लगेगा, अपना प्लेजर, इन सब की जगह यू हैव टू बी गाइडेड बाय द डिवाइन. अब ये बैकग्राउंड के बाद आगे कह रही हैं, टू बी स्पॉन्टेनियस मीन्स नॉट टू थिंक आउट, ऑर्गेनाइज, डिसाइड एंड मेक एन एफर्ट टू रियलाइज विद द पर्सनल विल. तो पहली चीज जो कह रही है कि मैं पर्सनल विल, यानी ये नहीं कि बाहर की चेष्टा होगी. अब यहाँ एग्जाम्पल दे रही है श्री अरविंद का. तो चेष्टा क्या है? उन्होंने टाइपराइटर रखा, उन्होंने अपना हाथ उठाया, टाइपराइटर पे टाइप किया, ये चेष्टा है. लेकिन जो पर्सनल विल का मतलब कि अरे मुझे ये लिखना है, कैसे लिखूंगा, वो नहीं है उनके अंदर. तो यहाँ वो ये बता रही हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रू स्पॉन्टेनिटी इज. वन, यू ऑल नो अबाउट इट अनडाउटेडली, इज ऑफ द टाइम श्री अरबिंदो बिगैन टू राइट द आर्या. तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इट वॉज नीदर ए मेंटल नॉलेज नॉर इवन ए मेंटल क्रिएशन. वो कुछ सोच नहीं रहे थे, वो कुछ ऐसा नहीं कि मुझे ये इस विषय पर लिखना है, मुझे ये पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए. कई बार लोग, और कई बार श्री अरविंद के उसमें भी, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि श्री अरविंद की जो टीचिंग है, इनफैक्ट कोई भी स्पिरिचुअल टीचिंग इस तरह से ट्रांसमिट नहीं की जाती है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कभी कभी मुझे लोगों ने पूछा नहीं आपके बुलेट पॉइंट्स क्या है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट नहीं है. स्वामी विवेकानंद से एक बार किसी ने ये पूछा था, सिस्टर निवेदिता ने इंग्लैंड में ये पूछा था कि आप ये सब बोलते हो, मालूम है क्यों नहीं बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं गिनती के कुछ लोग आते थे उनके क्लोज सर्किल में, कहते आप कुछ बताते नहीं हो कि हम क्या करें, मेथड क्या हो, टेक्निक क्या हो. तो स्वामी विवेकानंद की बहुत सुंदर बात, ये उनकी किताब है सिस्टर निवेदिता की, द मास्टर एज आई सॉ हिम. तो वो उनके साथ रहीं, तो वो कहते हैं कि मेरा ये काम ही नहीं है बताना, मेडिटेशन ऐसे करो, ये टेक्निक करो, ये तो मेंटलाइज चीज़ है. मेरा काम है जगाना, इंस्पायर करना, प्रेरणा देना. तो ये उनका काम है. बाकी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी, अगर आप इंस्पायर्ड हो तो अपने आप आएगी. अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा है, सच्ची पुकार है, तो भगवान आपके अंदर जो ज्ञान चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वो सब डालेंगे. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपना मन पूरा साइलेंट कर दिया था. ही साइलेंस्ड हिज माइंड एंड सैट एट द टाइपराइटर एंड फ्रॉम अबव, फ्रॉम द हायर प्लेन्स, ऑल दैट हैड टू बी रिटन केम डाउन. यही चीज़ हम देखते हैं कि श्री अरविंद की लेखनी में भी है, उनकी जो टॉक्स हैं, जब निर्वाणिक साइलेंस, इवन जो वासुदेवम सर्वमिति के बाद, और जब उन्हें निर्वाण की साइलेंस प्राप्त की थी, तो उन्होंने कहा मुझे टॉक्स देनी, मैं कैसे दूंगा. तो क्या कहते हैं विष्णु भास्कर ले कहते तुम पूरे क्राउड में नारायण को प्रणाम करो, बस नारायण है सब में और अपने अंदर भी, और वो बोलेंगे तुम्हारे मुख से. और इस हद तक वो हम सब जानते हैं कि उसका क्या प्रभाव, और प्रभाव उसका जो इटर्निटी तक चलने वाला है. This is why besides he could do it, for if it had been a mental work of construction it would have been quite impossible. कि कैसे ये हुआ कि श्री अरविंद ने इतनी पुस्तकें, वास्तव में ये मार्वेल है. और मैं तो कहता हूँ कि स्पिरिचुअल लिटरेचर का एक अभूतपूर्व वरदान है मनुष्य के लिए, कि इतनी सारी राइटिंग्स. कोई पूछे कैसे कैसे उन्होंने लिखा, 6 साल के अंदर लिखा. और भी आश्चर्य है, सावित्री को और लेटर्स ऑन योगा को छोड़ दें तो 20 जो वॉल्यूम उनके मेजर वर्क्स के हैं, वो तो 6 साल के अंदर है. तो कैसे उन्होंने ये लिखा,
क्योंकि उन्होंने सोच के नहीं लिखा। एक जगह श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? श्री अरविंद कहते हैं, बहुत समय बीत गया, मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। अब मैंने सोचना बंद कर दिया है। अब माँ कहती हैं, दैट इज ट्रू मेंटल स्पॉन्टेनिटी। तो माइंड जब शांत होता है, क्वाइट होता है, खुला होता है ऊपर प्रकाश की ओर, उसके कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मुझे ये बोलना चाहिए, वहाँ ये इम्प्रेस करूँगा मैं एज ए स्पीकर, वहाँ जो लोग हैं वो सुन के क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ये सब अगर हम सोच के कोई व्यक्ति बोलेगा, मैं इसको ऐसे करूँ, कैटेगराइज कर दूँ, बुलेट पॉइंट्स बना लूँ, देन इट्स ए माइंड विच इज ऑपरेटिंग। तो माँ कहती हैं, एंड इफ वन कैरीज दिस ए लिटिल फर्दर, वन शुड नेवर थिंक एंड प्लान बिफोर हैंड व्हाट वन ऑट टू से और राइट। लेकिन स्वाभाविक है, इसके लिए फेथ होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, नहीं तो इसको एक मैकेनिज्म के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाती है आपको नर्वसनेस हो जाएगी कि मैं क्या बोलूँ, अरे ये लोग हैं क्या कर रहे हैं, क्या सोचेंगे। वन शुड सिंपली बी एबल टू साइलेंस वंस माइंड, टू टर्न इट लाइक ए रिसेप्टेकल टुवर्ड द हायर कॉन्शियसनेस एंड एक्सप्रेस एज इट रिसीव्स इट। तो बस मन को प्रणाम, माँ तुम ही बोलो, तुम ही सुनो। ये नहीं कि माँ बोल रही हैं बाकी लोग सुन रहे हैं, माँ बोल रही हैं, माँ सुन रही हैं। सबसे सुंदर ये भाव है। और फिर वो मन के क्वाइट्यूड में जो आता है वो ट्रू स्पॉन्टेनिटी है। नेचुरली दिस इज नॉट वेरी इजी, इट आस्क्स फॉर प्रिपरेशन। स्पष्ट है कि ये हर किसी को ऐसे नहीं आता है, इट टेक्स टाइम। अब फिर माँ बताती हैं एक्शन में ये समस्या आती, क्योंकि ये तो ठीक है आपने लिख दिया या कुछ कह दिया, पर जब उस पर एक्ट करना हो तब ये समस्या है, क्योंकि आपके एक्शन के बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपने लिख दिया, मान लो कुछ ट्रांसमिशन में कुछ गलती हो गई, तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी, वो ट्रांसमिशन में ये डेट मिस्टेक हो गई थी, या ये तो स्वाभाविक है। हाँ, आपका ड्रिफ्ट नहीं गलत होना चाहिए अगर आप खुले हैं। कभी कभी लोग ऐसी भी बात पूछते हैं कि किस अथॉरिटी से बोल रहे हो, तो भाई अथॉरिटी क्या है? कोई अथॉरिटी तो हमारी कुछ भी नहीं है। अथॉरिटी तो जो है भगवान की है, और किसी की क्या अथॉरिटी है? तो ये तो एक पार्ट है। लेकिन अगर आपको एक्ट करना है, कर्म करना है, तो वहाँ पर फॉर नॉर्मली इफ वन वांट्स टू एक्ट विथ सम काइंड ऑफ लॉजिक, वन यूजुअली हैज टू थिंक आउट बिफोर हैंड एंड प्लान इट बिफोर डूइंग इट. Otherwise, one may be tossed about by all sorts of desires and impulses, which would be very far from the inspiration spoken about it in Wu Wei. जब आपको कर्म करना है तब समस्या आती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे ये तो टॉक देने की बात नहीं है, आपके अंदर एक, मेरे अंदर इंस्पिरेशन आ रही है, तो कैसे मालूम कि आपकी कामनाएं नहीं उछल रही हैं. माँ ने यहाँ तक कहा है कि कई बार लोगों के जीवन में अगर कुछ घटित होता है तो उनको लगता है कि ये भगवान मुझे दे रहे हैं, पर माँ कहती है कि थिंग्स कम फ्रॉम कंसील्ड डिजायर्स. कोई ऐसी इच्छा जो आपके मन में दबी रह गई थी, और मैं कई इंस्टेंसेस में ये जानता हूँ कि मन के अंदर दबी रह गई थी और वो आपके सामने मूर्तमान हो गई, प्रकट हो गई. अब हम लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं, एम्बिशंस होते हैं लोगों के अंदर, और अचानक आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, या आपके लिए कोई रिवार्ड आ गया, या आपके अंदर कोई दबी इच्छा है कोई पार्टनर की, और वो पार्टनर तो कौन होता है, आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ यही है वो. तो ये चीज़ें मन के अंदर, और अगर आप उस पर एक्ट कर देंगे तो उसके तो बड़े दूरगामी परिणाम हो जाएंगे. आप जब तक कोई चीज़ मन के अंदर है वो एक पार्ट है, लेकिन जैसे ही वाइटल के अंदर आती है वहाँ समस्या होती है. अब देखा जाए तो जितने भी स्पॉन्टेनियस, सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस जो प्यार होता है वो तो स्पॉन्टेनियस ही होता है, लेकिन अगर वो सच में सच्चा है तो ज़्यादातर में या तो वो टिकता नहीं है या कुछ पीड़ा में चला जाता है. ये भी हम कह सकते हैं कि मनुष्य तैयार नहीं है, तो उसकी जो चेतना है, उसका जो वेसल है बहुत नैरो है. लेकिन हर सजेशन को एक्सेप्ट कर लेना, यहाँ माँ कहती हैं कि ये तभी संभव है अनलेस वन हैज रीच द स्टेट ऑफ विजडम एंड डिटैचमेंट. It is better not to be spontaneous in one's daily actions, for one would risk being the plaything of all the most disorderly impulses and influence. अपने कर्मों में अगर आप एक्सप्रेस करने लगे जो आपके मन में आया, और इसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस स्पीच. तो कई बार हम लोग भावना में कहते हैं ना, बह कर कुछ बोल देते हैं.
भावना में बहकर कुछ लिख देते हैं, और आप देखें कि आपको लग रहा है कि वो सही है, लेकिन इट मे नॉट बी ट्रू। तो कॉन्शियसनेस इतनी एक्सटेंड हो सकती है इस हद तक कि आप कुछ इवन रिएक्शन या रिस्पॉन्स देने वाले हो तो आप उसके उंगली आपकी जाते जाते रुक जाएगी, क्योंकि आपको उसका दूरगामी परिणाम एकदम स्पष्ट हो रहा है कि इस रिस्पॉन्स के ये सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड है। आपको लग रहा है कि नॉक्वस रिस्पॉन्स, आजकल ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाथ डाल दिया, कोई मैसेज आया, ये कॉमन चीज़ है, आपने हाथ डाल दिया, क्या है, लोग डालते हैं हाथ, ऐसी क्या बात है। लेकिन वो एक कैस्केड ट्रिगर कर सकता है किसी के अंदर, जो आपके लिए झेलना कठिन हो सकता है। तो कई बार दैट्स वाई, इसीलिए माँ कहती हैं कि प्लेथिंग बन सकता है व्यक्ति। और आगे कहती हैं, बट वंस वन एंटर द योगा एंड वांट्स टू डू योगा, इट इज वेरी नेसेसरी नॉट टू बी द टॉय ऑफ वंस ओन मेंटल फॉर्मेशंस। अब वो तो एक पार्ट है, हमारे भी फॉर्मेशंस होते हैं बहुत सारे। माइंड बहुत सारी चीज़ों को उसने बना के रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेम के बारे में तो बहुत कॉमन है, कई बार मैं इस बात को बताई भी है कि जब तुम्हें किसी से प्रेम हुआ तो ये ज़्यादातर क्या होता है, आपके दिमाग में एक आइडियल प्रेम का एक चित्र है। अब वो पता नहीं है, वो फॉर्मेशन के रूप में कि आइडियल लव क्या होता है। तो यदि कोई व्यक्ति मिलता है जिसमें कोई एक छोटी सी चीज़ कहीं पर भी, और वो छोटी सी चीज़ बहुत ही अजीब हो सकती है, जैसे नाम हो सकता है, ध्वनि, वाणी हो सकती है, और वो पूरा फॉर्मेशन जाके उस पर गिर पड़ता है, और आपको लगता है अरे यही तो है वो। तो मेंटल फॉर्मेशन जो है हमको, और लगता है कि तो भगवान ने, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फॉर्मेशन है। और उस फॉर्मेशन को अगर हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तो कठिनाई आ सकती है। तो माँ उसकी ओर संकेत कर रही है, मेंटल फॉर्मेशंस। If one wants to rely on one's experiences, one must take care not to construct within oneself the notion of the experiences one wants to have. तो यहाँ पर अब आगे ले जा रही योग में spiritual experiences. कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं, मुझे एक्सपीरियंस होना है, एक्सपीरियंस होना है, एक्सपीरियंस का मतलब ये है, मैंने कोई विजन देख लिया, मैंने कुछ अंदर में बहुत जॉय महसूस किया। ठीक है, ये अनंतता की यात्रा है, लेकिन हम हैं कौन? देखा जाए तो ये एक्सपीरियंस मतलब क्या है? ये स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है जो एग्जिस्ट करती हैं, ये कोई आपकी पर्सनल चीज़ नहीं है। जैसे आप कहीं मान लीजिए यात्रा पे जा रहे हैं, तो या समझिए उज्जैन गए, तीर्थ यात्रा गए, तो उज्जैन में उतर के आपने महाकाल के मंदिर गए, तो या फिर आपने नदी में स्नान किया, या अयोध्या गए, सरयू में स्नान किया, तो ना सरयू आपकी है ना महाकाल का मंदिर आपका है। तो एक्सपीरियंस, आपने उस अवस्था का, उस स्टेट का अनुभव किया, ओके, किसी भी कारणवश, कृपा के कारण, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई कि आप उसी में, कि आपके कमांड पर सरयू आपके पास उपलब्ध हैं। तो ये कई बार जब ये माइंड में हम फॉर्मेशन की, भगवान का अनुभव, खासकर ये विजन होगा, मुझे ये आवाज़ सुनाई देगी, मेरे अंदर ये होगा, तो माइंड क्या करता है, वो आपके डिज़ायर को पिकअप करेगा। वो बहुत स्मार्ट है, वो क्या बोलते हैं आजकल कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसका ज़रूर कोई पक्का वर्ड होगा, कि वो पिकअप करता है आपकी डिज़ायर को, सुख जो छिपी हुई है, और कुछ देर बाद माइंड कहेगा हाँ ऐसा है, और हाँ एल्गोरिदम, ओके। तो वो एल्गोरिदम को या जो भी है उसको पिकअप करके वो उसको रूप दे देगा, और आप इतना कन्विंस्ड हो जाओगे कि यही है। ऐसे लोग हैं जो आश्रम से चले गए ये समझ के कि ये भगवान की इच्छा है, या जो भी है। कई लोग हैं जो टॉक्स देना शुरू किया, मैंने इसकी तो बात की ही है। तो ये इतना विकट है ये जाल कि वन शुड नो, अल्टीमेटली भगवान सबके थ्रू ले जाते हैं, वो एक दूसरी बात है। फॉर द मेंटल फॉर्मेशन, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू वेरी ऑफन, इज ए रियल फॉर्मेशन, रियल क्रिएशन। तो अगर हमारे अंदर माइंड को, करेक्ट ट्रुथ को अगर ट्यून नहीं है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल माँ देती हैं कि ऑरोविल कैसे उत्पन्न हुआ। कहती जब वो छोटी बच्ची थी, 15 साल की थी, तो उनको फ्रांस में एक आदर्श सिटी का एक फॉर्मेशन आया था कि यदि मेरे पास मीन्स हुए तो मैं शायद ऐसा एक नगर बसाऊंगी, जिसमें वो सारी चीज़ें जो बाद में ऑरोविल के चार्टर में आई। फिर माँ कहती है मैंने फिर उसको भूल गई, वो मतलब उन्होंने ड्रॉप कर दिया। फिर वो जब शेरविंद के साथ मिली तो उन्होंने पासिंगली
मेंशन किया, और उसकी एक थोड़ी सी कुछ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हैदराबाद में वो ज़मीन दे रहे थे जो वहाँ के निज़ाम थे, पर उनकी कुछ कंडीशन आ गई थी जिसके कारण वो नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो मैनिफेस्ट होने वाला था, फिर वो नहीं हुआ। फिर श्री अरविंद के फिजिकल विड्रॉल के बाद तो उन्होंने इसको ड्रॉप ही कर दिया कि ये अब वो पहले सुप्रामेंटल, बाद में कोई और चीज़। अब पेरिस में रोजे एंगर, उन्होंने इस फॉर्मेशन को कहीं से रिसीव किया और उनके अंदर ही आई कि भाई ऐसा एक स्थान बनना चाहिए, ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए। और फिर माता जी से पता चला और माँ ने उनको कहा और ऑरोविल का काम सौंपा, क्योंकि समय आ गया था। तो माँ के फॉर्मेशंस तो ट्रुथ फॉर्मेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे फॉर्मेशंस हमारे बचपन के, मैंने तो कई बार देखा है बचपन में, अच्छा हाँ एक बार ऐसे मन में वो कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, वो पक जाते हैं ख्याली पुलाव और पक के पड़े रहते हैं, एक दिन आपको खाना पड़ता है। प्रॉब्लम है कि जब आप खाने लगते हो उस ख्याली पुलाव को तो वो बासी हो गए होते हैं लेकिन आपके सामने परोस दिए जाएंगे और आपको खाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बता रही हैं, बट दीज एक्सपीरियंसेस विच आर ईदर विल्ड और सॉट आफ्टर और एक्सपेक्टेड आर नॉट स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंसेस एंड रिस्क बीइंग इल्यूजन्स, एट टाइम्स इवन डेंजरस इल्यूजन्स। पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल फील्ड में, कुंडलिनी जागरण में ये बहुत बहुत कॉमन है। और ऐसे योग हैं जिन्हें बताया जाता है आपको यहाँ पर एक प्रकाश दिखेगा, फिर आपको साउंड सुनाई देगी। तो मैंने लोगों को देखा है जो अपने लिटरली कान बंद करके प्रतीक्षा करते हैं वो साउंड सुनने की, क्योंकि उनको मेडिटेशन की एक टेक्निक बताई गई है। मैं उनसे पूछता था कि आपने कान क्यों बंद किए हुए हैं? कहते नहीं, क्योंकि वो साउंड सुनाई देगी, तो अगर हम बंद नहीं करेंगे तो बाहर की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो अब क्या है, आपका माइंड किसी दिन आपको साउंड सुना देगा, आप वो देखना चाह रहे हो प्रकाश ज्योति, एक दिन यू विल सी द ज्योति। पर कभी कभी ये बड़ी डेंजरस है। कुंडलिनी योग में तो बहुत कॉमन है कि आपको सुरसुरी होगी, आपको अंदर से एक सांप उठेगा ऑफ कोर्स वो, लेकिन वो ऐसा सांप नहीं है डरावना। लेकिन जब रियल कुंडलिनी का एक्सपीरियंस होता है तो कुछ लोग इससे भयभीत हो जाते हैं, दे हैव नो आइडिया कि ये भी हो सकता है। तो माँ कहती है कुंडलिनी के विषय में, कहती है 99% ये कुछ नहीं होता, केवल एक प्राणिक वाइटल सत्ता खेल खेलती है, फॉर्मेशन करती है। आप बड़े खुश हो रहे हो कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, इवन अपने कॉलेज के टाइम पे जब मुझे योग का कुछ वैसे नहीं था, और मैं पूछता था कि यहाँ पर अब कुंडलिनी जागरण होता क्या है। मेरा एक मित्र था, हो क्या आया था, मैंने कहा क्या महसूस हुआ, तो वो कहता है कि मेरे स्पाइन पे थोड़ी मुझे ठंडक लग रही थी। तो मैंने तो मजाक में पूछ लिया, मैंने कहा श्योर हो कि एसी ग्राउंड लेवल पे लगा हो तो तुम्हें ठंडक लग रही हो? क्योंकि उसने कहा सबको महसूस हुआ। मैंने कहा तो पक्का एसी लगा होगा, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो कुंडलिनी का जागरण हो रहा था? बाद में आई न्यू कि ये सब तो बेकार की चीज़, जो ये कुंडलिनी नहीं है, कुंडलिनी का जागरण इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन अब फॉर्मेशन जब होता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का, तो आपको जैसे पीस, कई लोगों को लगता है कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि शांति का अनुभव हुआ नहीं है। जिस दिन हो जाएगा, ये वर्ड शांति बोलना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो एकदम लाइक ए आइस ब्लॉक इट डिसेंड्स। वो इतनी पावरफुल चीज है, केवल शांति इतनी पावरफुल है, आपको सारी दिन दुनिया ना जाने कहाँ चली जाएगी, खाना पीना भूल जाएंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक आई वेंट, मैंने ध्यान लगाया, मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसी शांति तो आपको, मतलब यहाँ पांडिचेरी में समुद्र तट पे बैठ जाओगे रॉक्स के ऊपर, मिल जाएगी, उसके लिए कुछ योग नहीं करना है। तो माँ कहती हैं इन द डोमेन ऑफ योगा दिस वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीवियर स्पॉन्टेनिटी इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल। कौन सी सीवियर? कि देयरफॉर व्हेन यू फॉलो ए मेंटल डिसिप्लिन यू मस्ट बी पार्टिकुलरली केयरफुल नॉट टू इमेजिन और वांट टू हैव सर्टेन एक्सपीरियंसेस। मेडिटेशन इसलिए नहीं होता है कि हमको एक्सपीरियंसेस हो, हम मेडिटेशन तो होता है खुद को हम दे दें भगवान को, खुद को भूल जाएं। अगर उठ के हम ये कह रहे हैं हमें ये एक्सपीरियंस हो, तो आपका तो ईगो और ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो में चला गया और भी भयानक हो गया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। और लोग भी हैं वो बेचारे कहते हैं हमको तो नहीं हुआ, आपको क्यों हुआ? अगर तो स्पॉन्टेनियस जो एक्सपीरियंसेस अराइज होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, ये माँ बताती हैं, जहाँ आप कुछ सीख नहीं कर रहे हो और अचानक वो अनुभव आपके अंदर प्रकट होता है। और मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूँ जो पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्थिर हो गए
और उनको इतने विजन, मतलब मैं कहता था इनको मैंने थोके भाव विजन जिसको बोलते हैं, सारे देवी देवता ना जाने कौन कौन दिखाई देते थे, हर तरह के रंग बिरंगे। तो ये इस तरह की चीज नहीं है। और इट्स नॉट एक्सपीरियंस विच इज इंपॉर्टेंट, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। सच तो ये है कि अगर आप वही गधे रहे, वही आप बड़े अहंकारी व्यक्ति रहे, शायद और महाअहंकारी हो गए कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। कई स्पिरिचुअल लोगों को बहुत भयंकर अहंकार हो जाता है। तो फायदा क्या हुआ उस एक्सपीरियंस का, यदि आपके अंदर शरणागति नहीं बढ़ी, आपके अंदर अभीप्सा नहीं बढ़ी, आपके अंदर लोक कल्याण का भाव नहीं बढ़ा, आपके अंदर माँ की सेवा की अर्ज नहीं बढ़ी, वे सारी चीज़ें, भक्ति नहीं बढ़ी, आत्म अनुदान का भाव नहीं जगा, आत्म निवेदित नहीं हुए, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सच एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस इज द हॉल मार्क ऑफ योगा, नॉट द एक्सपीरियंस। और अगर एक्सपीरियंस चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस ला रहा है, जेन्युइन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, देन इट इज समथिंग वेरी नाइस। फॉर दैट naturally one must not have any ambition or desire or excessive imagination or what I call spiritual romanticism. शेरविंद ने भी इसका, और उसके बाद कई बार कह रहे हमको तो वो एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ एक वो थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, प्रशांत शायद नाम था, दारा का छोटा भाई था। अब एक एज में चला गया यहाँ से। क्यों? कहते नहीं, अब मुझे जो इसमें एक्सपीरियंस करना था मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब कहाँ जाऊँगा, अब मैं इस्लाम को देखूँगा। क्या दुर्गति हुई है बाद में, वो तो एक अलग कहानी है। द टेस्ट फॉर द मिरेकुलस, इसके पीछे भी एक एम्बिशन होता है। मुझे भगवान का दर्शन हुआ, दे देंगे दर्शन जब देना होगा, वाई आर वी वरीड अबाउट इट। भगवान का काम करना, सेवा करना, जीवन का कल्याण तो इसी में है, भक्ति करना, उन श्रद्धा दृढ़ होना। All this ought to be very carefully eliminated so as to be sure of advancing fearlessly, वरना खतरा है। अब इसके बाद माँ कहती हैं कि दिस व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि स्पॉन्टेनिटी क्या है। फिर माँ कहती हैं सिंपल, वन मस्ट बी परफेक्टली सिंपल इन ऑर्डर टू बी स्पॉन्टेनियस। तो सिंप्लिसिटी क्या है? एक तो ये हो गया मन बड़ा जटिल, ईगो का प्ले, डिजायर्स का। तो हाउ टू बी परफेक्टली सिंपल? माँ कहती हैं टू बी परफेक्टली सिंपल इज टू बी एब्सोल्युटली सिंसियर, एंड सिंसियर इज नॉट टू हैव एनी डिवीजन और कॉन्ट्राडिक्शन। फिर माँ कहती हैं कि हमारे अंदर जब कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं तो हम सिंपल नहीं होती। ये बिल्कुल देखिए मन के डेवलपमेंट के साथ क्यों आती है जटिलता, क्योंकि मन के अंदर बहुत से अलग अलग भाग एक्टिवेट हो जाते हैं, एक ये चाहता है, एक वो चाहता है। तो फिर ये समस्या होती है। जो लोग के अंदर मन बहुत डेवलप नहीं है वो सिंपल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है। तो कई बार वो उनके मन में जो सच्ची बात लगी वो कह देते हैं, और बाद में अगर मन, लेकिन मन का तो डेवलपमेंट होगा, उससे गुजरना है, तो हम वापस तो नहीं जा सकते उसके प्रति। मन के कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए हैं, एक भाग को ये चाहिए, एक दूसरे को ये चाहिए, तो हम कई बार एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देने लगते हैं। तो वहाँ माता जी बताती हैं कि तब तुमको सारे जो भाग हैं इनको अपनी चैत्य सत्ता के चारों तरफ, या एटलीस्ट अपने आइडियल के, हायर आइडियल के चारों तरफ, इसके चारों तरफ जब उनको ऑर्गेनाइज करोगे, तब फिर सिंप्लिसिटी, सिंसेरिटी, स्पॉन्टेनिटी सच्ची आएगी। तो ये माँ बता रही हैं कि सारे तुम्हारे अटैचमेंट, डिजायर, विच इट कॉल्स नीड्स, and which not only seeks these things but is quite upset when it does not have them. There are other contradictions. तो कई प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन है माँ बताती हैं, जहाँ हम कहते हैं कि हम गाइडेंस को सरेंडर कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं माँ से गाइडेंस मांग रहा हूँ कि मुझे कौन सा जॉब लूँ। मैंने कहा क्यों जॉब चाहिए? पैसे कमाने के लिए, एम्बिशन के लिए? ये तो अभी तैयारी नहीं है गाइडेंस की, अभी विवेक का प्रयोग करो। अगर अविवेकी होकर प्रयोग कर रहे हो कि मेरे को अंदर से आवाज़ आ गई, फिर बाद में बोलोगे माँ ने ऐसे गाइड क्यों किया? माँ ने गाइड किया ही नहीं, आपने अपने डिजायर्स ने पुश किया, और आपने विवेक खो करके ये समझा कि ये गाइडेंस है। फिर
माँ कहती हैं किस भूमि पर हमको पहुंचना है डिवाइन गाइडेंस के लिए. टू गिव वन सेल्फ अप टोटली टू हिज विल एंड हिज गाइडेंस. कुछ लोग ऐसे हैं जो देना भी चाहते हैं. एंड एट द सेम टाइम व्हेन द एक्सपीरियंस कम्स, ए कॉमन एक्सपीरियंस ऑन द पाथ व्हेन वन सिंसियरली tries to give oneself up to the divine, the feeling that one is nothing, that one can do nothing, that one doesn't even exist outside the divine. Actually, इस genuine experience बहुत विनम्रता लाता है. इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं. आध्यात्मिक व्यक्ति को पहचानना चाहते हो, उसकी विनम्रता से पहचानो. और ये कई लोगों ने कहा है. वो ये नहीं कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो गुरु जी हूँ, मैं तो ये हूँ. जहाँ ये बातें हो रही हैं आप दूर रहें प्लीज़. तो आध्यात्मिक, क्योंकि आप अनंतता को खुल जाते हो ना, तो आपको रियलाइज करता है ये कौन सा जीव है जिसको आप अब तक सोच रहे थे मैं तो इट्स बिकम सो स्मॉल. और वो अनंतता को आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी है, वो सबकी है, सबके अंदर है, सबके ऊपर उसका काम चल रहा है. इट इज सो वास्ट, सो लिबरेटिंग. इसीलिए तो उसको लिबरेशन कहा गया. आप अपने छोटे से दड़बे से, पिंजड़े से बाहर आ जाते हो, होते ही नहीं. तो माँ कहती हैं कि वो and could not do anything, one would not be anything at all. This experience naturally comes as a help on the path of total self-giving. तो ये अगर अनुभव हो रहा है जहाँ आपको मोर एंड मोर रियलाइज हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है. कोई आपको कितना भी चढ़ा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप उसे प्रभावित नहीं होना है. और वो प्रभावित मेंटल एफर्ट लगेगा नहीं. अगर जेन्युइन एक्सपीरियंस है तो आप स्वयं ही समझ जाओगे कि अरे वो बोल रहा है, उसको क्या पता है, असलियत तो नहीं पता है ना उसको. तो ऑटोमेटिकली ये चीज़, तब ये चीज़ काम करती है. लेकिन माँ कहती हैं when the experience come, but there is a part of the being which when the experience comes rises up in a terrible revolt and says, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको ये ध्यान बता रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो. तो एक पार्ट उठ के क्या बोलता है, बट एक्सक्यूज मी. अब ये तो मॉडर्न लैंग्वेज है, माँ यूज करिए. बट एक्सक्यूज मी आजकल करते हैं ना, देखो ओरिजिन कहाँ है इसका 56 में. बट एक्सक्यूज मी, आई इंसिस्ट ऑन एग्जिस्टिंग, आई इंसिस्ट ऑन एग्जिस्टिंग, आई इंसिस्ट ऑन बीइंग समथिंग, आई इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग थिंग्स माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हैव ए पर्सनैलिटी. भगवान एक्सपीरियंस सारे दे दो, लेकिन डॉक्टर आलोक पांडे को देना. ऐसा मत करना कि ये आलोक पांडे हवा में चला जाए और डॉक्टर भी चला गया. ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी. तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम होती है. अब यहाँ माँ कहती हैं कि एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, ये बहुत कॉमनली होता है. और इसके मैं कई उदाहरण तुम्हें दे सकती हूँ. फिर अंत में जाके वो ये बताती हैं कि इसके लिए, क्योंकि कई लोग एक्सपीरियंस पाने के लिए बहुत वायलेंस करते हैं अपने ऊपर, घंटों बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तरह तरह के तन के बैठे हैं, खींच रहे हैं, एकदम ऐसे बैठे हैं, एकदम बोल्ड स्ट्रेट, क्योंकि उनको वो चाहिए. तो माँ कहती हैं, एंड श्योरली टू बी इन हार्मनी विद वॉट इज सेड इन वो वे, आफ्टर हैविंग सीन वेरी क्लियरली वॉट इज नेसेसरी एंड वॉट ऑट टू बी डन, इट इज रिकमेंडेड नॉट टू पुट ईदर वायलेंस और टू मच जेस्ट इन टू द रियलाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम. For an excess of zest is detrimental to the peace and tranquility and calm necessary for the divine consciousness to express itself through the individual. कि ये माँ ने प्रेयर में भी अपनी लिखी है कि an excess of urge to do the good thing acts like a bad will. और ये कि मैं बहुत स्ट्रेन करूँगा, मुझे ये चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, ये भी जब हम बहुत ज़्यादा, इसके पीछे एक ईगो और वाइटल होता है. तो माँ कहती हैं ये वो वाला योग नहीं है. श्री अरविंद भी इसको स्पष्ट कहते हैं, ये व्याकुलता, एक जो वो कहते हैं वो व्याकुलता, क्योंकि उसमें आपके प्राण का समावेश हो रहा है. और प्राण का जहाँ समावेश होता है वो अस्थिरता लाता है. तो इसीलिए माँ कहती हैं कि आप शांत रहें. जितना आप क्वाइट होंगे, काम होंगे, भगवान आपके अंदर उतना अधिक कार्य कर सकता है. एंड विनम्र. Balance is indispensable. The path that carefully avoids opposite extremes is indispensable. Too much haste is dangerous. एक जगह माँ की प्रार्थना है, we should not put too much intensity even in our effort to find thee, because the intensity becomes the veil.
उसके अंदर ईगो है, मैं खोजूंगा, वो है ना साथ में हमेशा। जब चाहेंगे वो मिल जाएंगे। हमारे अंदर एक सुंदर सा भाव, क्वाइट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन कैन बी वेरी इंटेंस विदाउट दिस वाइटल के अंदर जो होता है अभी समय के से बंधा हुआ, पर एस्पिरेशन कैन बी वेरी इंटेंस, देने का भाव, सेवा का भाव, लेकिन उसके अंदर इम्पेशंस नहीं होता है, लेकिन अभी, आज, कल, शीघ्र अतिशीघ्र। इसीलिए जो नियम बनाया है आश्रम में कि 4 साल आपको वेट करना पड़ता है आश्रमाइट बनने के पहले, बड़ा अच्छा नियम है। क्योंकि आप प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा करिए भगवान के दरवाजे पर। कि पूछा था एक बार किसी ने मुझसे, आपको अभी तक नहीं बनाया? नहीं, अच्छी बात है, भगवान के दरवाजे पर बैठा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? बनाए ना बनाए, बीच बीच में दरवाजा खोल के तो देखते हैं कि एक आदमी पड़ा हुआ है। नचिकेता यम का तो हुआ था यही ना, कहा जितनी देर से बनाएंगे उतने उनके बुंस मिलेंगे। भाई वेट तो कर रहा है ना बंदा, इवन दे सर्व वेट। तो जस्ट टू वेट ऑन द डिवाइन। एस्पिरेशन में इंटेंसिटी हो लेकिन प्रतीक्षा, ये श्री अरविंद बताते हैं। सो फॉर ऑल थिंग्स द मिडिल पाथ, एज द बुद्धा कॉल्ड इट, इज द बेस्ट। फिर दूसरा प्रश्न इसी में संदर्भ में माने किया कि आपका ये कहने का मतलब क्या है कि जब आप कठिनाई में हो तो कुछ को विशाल बनाओ, वाइडन योरसेल्फ। अब मिडिल पाथ की देखिए एक और चीज है, आप जल्दबाजी में भागेंगे ना, रोड पे गिरेंगे तो बुरी तरह चोट लगेगी। पता चला जाना चाह रहे थे आप भगवान के पास, रास्ते में आप पहुंच गए हॉस्पिटल। वो नहीं होना चाहिए। Stay quiet, keep aspiring inwardly and surrender to the mother. जब वो चाहेंगी, जो चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, लेकिन हमारे अंदर स्मरण, समर्पण ये होना चाहिए। तो माँ कहती हैं कि आई एम स्पीकिंग ऑफ कोर्स ऑफ डिफिकल्टीज ऑन द पाथ ऑफ योगा, इनकॉम्प्रिहेंशन, लिमिटेशंस, थिंग्स लाइक ऑब्स्टिकल्स विच प्रिवेंट यू फ्रॉम एडवांसिंग। आती हैं, नहीं समझ आ रहा, गिव अप कर दो। अंदर से कोई चीज़ बार बार आप गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टम्बल कर रहे हो, गिव अप कर दो। मैं अनफिट हूँ, गिल्ट फील करता हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या करना चाहिए? तो माँ कहती हैं कि वाइडन योर कॉन्शियसनेस। अब कहती हैं कि ये इतना सुंदर है ये कि व्यक्ति चाहे तो केवल इस पैसेज को पढ़ के वो अपनी सब समस्याओं से, अगर इसको अप्लाई करे ऑफ कोर्स पढ़ के, वो झट से ऐसे निकल सकता है कि मानो वो थी नहीं। वो बुलाएगा कि लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, वाई आई एम नॉट फीलिंग दिस वे। उसको ये लगेगा कि प्रॉब्लम गई कहाँ। कई लोगों को बुलाना अच्छा लगता है क्योंकि वो डिफाइन करने लगी है उनको। तो माँ कहती है डिफिकल्टीज ऑलवेज अराइज फ्रॉम द ईगो। ये लिख करके मतलब स्वर्ण अक्षरों में या स्टील अक्षरों में अपने पास लगा रहना चाहिए। फ्रॉम योर मोरलेस इगोइस्टिक पर्सनल रिएक्शन टू सर्कमस्टांसेस। इगोइस्टिक रिएक्शन क्या होता है? मेरे हित में क्या है, मुझे इससे क्या फायदा होगा या मुझे इससे क्या नुकसान होगा। वास्तव में देखा जाए तो अंत में तो यही है डिफिकल्टीज। हम अपने पर्सनल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। वही चीज अगर किसी और के जीवन में हो रही है तो आपको नहीं पता चलता है। एग्जैक्टली वही चीज मैंने देखा है। कई बार लोग, किसी के जीवन में कठिनाई हो रही है, मान लीजिए बच्चे के साथ या परिवार में, तो मैंने इतनी क्रूड भाषा सुनी है कि अरे कर्म किए होंगे, वो किए होंगे। कहता भैया शनि देव की वक्र दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम उससे क्षमा मांगोगे जाके। जब तुम्हारे जीवन में वो चीज आती है तो आप ये नहीं कहते हो मेरे कुछ कर्म होंगे, तब आप कंप्लेंट करते हो। आप बोलो कि ठीक है मैंने कुछ ऐसा किया होगा, इसके कारण आज मुझे ये सीख मिल रही है, अगर रियली बिलीव करते हो। लेकिन उस समय लोगों के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो अगर हम ईगो का स्टैंड पॉइंट छोड़ दें, मुझे क्या लाभ हुआ, मुझे क्या नुकसान हुआ, मेरा फायदा किस में है, मेरा हित किस में, मेरी बदनामी होगी, मेरा नाम होगा, ये सारी चीजें अगर हम हटा दें तो क्या होगा? तब आनंद होगा। मैं ये कहती हूँ पर्सनल रिएक्शन टू द कंडीशंस ऑफ योर लाइफ, दे ऑल्सो कम फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ बीइंग क्लोज्ड अप इन ए सॉर्ट ऑफ शेल। अक्सर कठिनाई होती है तो हम कछुए की तरह एक शेल के अंदर चल जाते हैं। करना बिल्कुल इसके ऊपरी चाहिए। अब कछुआ शेल में जब होता है तो ठीक है, एकदम शेल में घुस गया तो उसको सिंह भी नहीं खा सकता है, लेकिन निकलेगा ना, सब समय शेल में तो नहीं रहेगा।
और थोड़ा भी पार्ट एक्सपोज हो गया, लेकिन अगर कछुआ विशाल होके आकाश में चला जाए तो सिंह क्या, सुनामी भी उसको कुछ नहीं कर सकती। तो यहां पर वही चीज मां बता रही है। क्लोज्ड अप इन ए शेल विच प्रिवेंट्स योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम यूनाइटिंग विद हायर एंड वास्टर रियलिटी। आप शेल में बंद हो गए तो ठीक है, सिंह भी नहीं आ रहा है, भगवान भी नहीं, कोई भी चीज है जो विशाल नहीं आ रही है। वन may very well think that one wants to be vast, wants to be universal, that all this is the expression of the divine, that one must have no egoism. One may think all sorts of things, but that is not necessarily a cure. सोच के ये नहीं आएगा, कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना है अब वो माँ बता रही है। But if when you have to face anguish, पीड़ा, suffering, रिवोल्ट, एंग्विश को क्या बोलेंगे, कशिश, कश्मकश, पता नहीं क्या शब्द होगा, अंदर कोई चीज जो आपको कचोट रही है, एंग्विश, कचोटना, सफरिंग, पीड़ा, रिवोल्ट, किसी के व्यक्ति के प्रति, अपने प्रति, जीवन के प्रति, भगवान के प्रति, पेन, दुख, दर्द, और ए फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। Whatever it may be, all the things that come to you on the path, ये आएंगी पथ पर, and which precisely are your difficulties. ये क्यों आती हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो छिपी हैं कठिनाइयां वो सामने आएंगी, can't help it. आप सबसे छुपा लोगे, भगवान से कैसे छुपाओगे? तो चीजें निकलेंगी। If physically, that is to say in your body consciousness, you can have the feeling of widening yourself. अम्मा कहती हैं कि केवल अपने शरीर को तुम कल्पना के द्वारा क्या करो। माँ कहती है एक आभास कि तुम्हारा शरीर विशाल होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, समुद्र जितना, आकाश जितना। और अगर काल के परिप्रेक्ष्य में भी कर दो कि सारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, और काल के परिप्रेक्ष्य में कर दो कि ना जाने कितने जन्म चले गए पीछे, कितने आएंगे, तो उस विशालता में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, माँ कैसे बता रही है, यू फील एज इट वेयर ऑल फोल्डेड अप, वन फोल्ड ऑन अनदर लाइक ए पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज फोल्डेड एंड रीफोल्डेड एंड फोल्डेड अगेन, कई सारी तय करके। तो हम एकदम गुचुड़ मुचुड़ होके क्या बोलते हैं, यही शब्द मुझे आ रहा है, जिसमें आप पूरी तरह अपने को एक शेल के अंदर डाल देते हैं। कि शर्ट को आपको डालना है ना कोई छोटे से पात्र में, क्या करोगे, उसको खूब सारा ऐसे करके अंदर डाल दोगे। अब उसको निकालना है और उसको पूरा खोलना है। वो कैसे होगा? सो इफ यू हैव दिस फीलिंग दैट व्हाट इज होल्डिंग एंड स्ट्रैंगलिंग यू एंड मेकिंग यू सफर और पैरालाइजिंग अ मूवमेंट इज लाइक ए टू क्लोजली, टू टाइटली फोल्डेड पीस ऑफ क्लॉथ। कई लोगों को एक्चुअली लगता है कि दम घुट रहा है, उनको समझ नहीं आता है कहाँ जाएं, क्या करें। कभी कभी उसमें बहुत ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब सुसाइड कर लेते हैं, सेल्फ हार्म कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो यहाँ माँ बता रही हैं, एंड दैट स्लोली ग्रेजुअली यू अनडू ऑल द फोल्ड्स। अच्छा ये पीड़ा दे रही है भगवान, ये ले लो, मेरे अंदर ये मुझे लग रहा है कि ये घटना हो गई तो ऐसा होने वाला है, माँ तुम संभालो। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ चीट किया है किसी ने, माँ तुम ये संभालो। मुझे लग रहा है कि बंदे ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, माँ ये तुम संभालो। इंसल्टेड सारी चीज़ें, माँ मेरे पास जो धन था या जो भी मैंने स्वप्न बनाया था, बबल्स वो सारे ब्रेक हो गए, माँ तो ऐसे धीरे 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 खोलते जाना है। अनफोल्ड्स ए पीस ऑफ क्लॉथ, लेकिन माँ कह रही है यहाँ मन से नहीं, केवल फिजिकली। A piece of cloth or a sheet of paper and spreads it out flat, and you lie flat and make yourself very wide as possible, spreading yourself out as far as you can, opening yourself and stretching out in an attitude of complete passivity with what I could call the face to the light. और फिर माँ माँ माँ, प्रकाश के रूप में माँ, माँ हमारे शरीर के कण कण में आ रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं सारे संसार को, सबको, किसी से कोई घृणा नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, सबके अंदर वो विराजमान है। सबसे बढ़िया मेडिटेशन तो यही है, नॉट कर्लिंग बैक अपॉन यू। नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत पीड़ा में हूँ, सफरिंग में हूँ।
अरे भाई सफरिंग में हो तो ये करो, पीड़ा से प्रेम मत करो. Shutting it in, so to say, into yourself, but on the contrary, unfurling yourself as much as you can, as perfectly as you can, putting the difficulty before the light which comes from above. If you do that in all the domains, and even if mentally you don't succeed in doing it, or it is sometimes difficult, if you can imagine yourself doing this physically, आपको केवल कल्पना का सहारा लेना है. देखिए सारे जो कोर्सेज वोर्सेज लोग पता नहीं कितने, कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि ये तो सिंपल सी चीज माने लिखी है, कोई भी कर सकता है. गाइडेड इमेजरी के नाम पे लोग सुप्रामेंटल योग को क्या बोलूं मैं, बेच रहे हैं. पैसा लेके कोर्स हो रहा है, उसमें गोल्डन लाइट आ रही है, आपके कण कण में जा रही है. अरे भाई ये कर सकता है व्यक्ति, कोई भी कर सकता है, पर यह है कि उसको ये नहीं समझना चाहिए कि इमेजिन कि वास्तव में मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ. बट येस, इफ़ यू हैव दैट इमेज, अगर आप कष्ट में हो, पीड़ा में हो, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. और कई बार पीड़ा गायब भी हो जाएगी. उसको लोग कहने लगते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी जरूरत नहीं, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है. यू विल फाइंड दैट मोर देन 3/4 ऑफ द डिफिकल्टी इज गॉन. And then just a little work of receptivity to the light and the last quarter will disappear. इतना सुंदर उपाय है. मैं ये जानता हूँ, एक्चुअली मैंने देखा है लोगों के जीवन में देखा. आज ही कोई व्यक्ति मिले, जब पहली बार वो मुझसे मिले थे, आज से 20 साल नहीं 30 साल पहले, तो बताते हैं वो दफ्तर में आए थे, मतलब ऑफिस में, दफ्तर मेडिकल मेरे चेम्बर में, और वापस निकले तो वो खुद कहते हैं कि चेंज, मेरा जीवन बदल गया. क्यों बदला? इसलिए नहीं बदला कि मैंने कुछ किया, वो सडनली आपके लिए कोई व्यक्ति कुछ रिप्रेजेंट करने लगता है या बन जाता है, और वास्तव में आप अपने आप को पूरा खोल देते हो. लाइफ इज चेंज. इससे आधे घंटे आपको नहीं लगेंगे अगर ये सच में करोगे. आप फिर से बता रही हैं, दिस इज मच ईजियर देन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ए डिफिकल्टी विद वंस थॉट. फॉर इफ यू बिगिन टू डिस्कस विद योर सेल्फ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, मेरे कर्म थे, किसी ने ये कहा, उसने ये क्यों कहा, मेरे अंदर ये बुराई, अच्छाई, भाई लोगों की बुद्धि नहीं है, किसने क्या कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. यू विल फाइंड दैट देयर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट. तुम कभी खुद को दोष दोगे, कभी किसी और को दोष दोगे, अपने अंदर कभी डिफेक्ट दोगे, कभी भगवान को बोलोगे. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस? जब तक ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तब तक ये चीजें क्या उत्तर मिलेगा? That it is quite impossible to get out of it without a higher light. Here you do not struggle against the difficulty. श्री अरविंद कहते हैं जब डिफिकल्टी होती है तो बार बार डिफिकल्टी के बारे में मत सोचो, वह करो जो आपको डिफिकल्टी से मुक्ति देगा. प्रकाश के प्रति खुलो, विशालता के प्रति खुलो. You do not try to convince yourself. You simply stretch out in the light as though you lay stretched on the sands in the sun, and you let the light do its work. That's all. बस. I think हम लोग यहाँ रुकेंगे. जय माँ.